चलिए इस पार्ट में हम समझते हैं हिस्ट्री कि इसके रचयिता कौन है, किसने इसको पॉपुलर किया है, क्यों इतनी इजी आसान मोडालिटी जो है लोग जो है इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो आप हमेशा याद रखना, एनएलपी सबसे ज्यादा आपको वेबिनार सेमिनार दिखेंगे। क्यों? क्योंकि 1980s में आई थी एनएलपी। आज कितने साल हो गए? लगभग 40 साल के ऊपर हो गया। समझ में आ रहा है आपको? 40 साल। तो 40 साल हो गया, तो इसलिए आप एनएलपी 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 आप सुनते हो। बट ईएफटी इज सिमिलर वे क्या है कि उतनी ही इफेक्टिव है। वाई? जो हम समझ ही रहे हैं। बट ये कुछ समय के बाद आई है, इसकी वजह से ये उतना पॉपुलर नहीं हुई है जितना एनएलपी, हिप्नोसिस और ये हुई है। लेकिन आज ईएफटी की कई सारे बुक्स है, कई सारे वेबिनार्स होते हैं, कई सारे सेमिनार्स होते हैं, और कुछ ट्रेनर्स तो जो है सिर्फ ईएफटी सिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको अलग अलग मोडालिटी सिखा रहे, इसका मतलब सब सिखाते बैठो लोगों को नहीं। आपको बेस्ट लगती है वो इस्तेमाल करना है, अपने लाइफ से रिजल्ट देखो किससे आता है, और वो फिर आपके लिए इजी होती है लोगों को बताने के लिए। तो चलिए इस पार्ट में समझते हैं इसको किसने पॉपुलर किया। तो गैरी क्रेग, गैरी क्रेग, गैरी क्रेग, ये नाम आपने सुना होगा, बट गैरी क्रेग तो बहुत बाद में आए। उसके पहले आए थे डॉक्टर जॉर्ज गॉड गुड हार्ट, राइट। और ये जैसे मैंने बताया कि 1980s में आई एनएलपी। बट उसके पहले से उसका रिसर्च और सब सब चल रहा था, बट 80s से क्या हो गई, वो पॉपुलर होने लगी। वैसी ही ये जो थेरेपी है ये 90s में पॉपुलर हुई, और अभी भी ज्यादा ये हुई है ईएफटी। लेकिन इसका जो रिसर्च है काफी समय से था। तो डॉक्टर जॉर्ज गुड हार्ट करके जो है, उन्होंने 1960 में जो है इसके ऊपर जो है इमोशनल एक्यूपंचर, जो मैंने बताया ना कि सुई से एक्यूपंचर होता था, तो इन्होंने जो है इसके ऊपर काफी काम किया। टैपिंग समटाइम्स रेफर टू स्टार्टेड विद डॉक्टर जॉर्ज गुडहार्ट, वेल नोन, जो यूनाइटेड स्टेट के ये साइकोलॉजिस्ट थे, और कई अलग अलग मोडालिटीज पर जो है ये काम करते थे। उसमें से इन्होंने इसके ऊपर ध्यान दिया, तो इमोशनल एक्यूपंचर जो है इसको नाम वहां से मिला, राइट, टैपिंग के माध्यम से। Dr. Goodhart found that he could obtain the same beneficial result as acupuncture by simply applying manual pressure or by tapping on the acupuncture point. इन्होंने क्या किया, डॉक्टर जॉर्ज गुडहार्ट ने, एक्यूपंचर से लोग क्या करते थे, हीलिंग करते थे। तो इन्होंने जहां पर एक्यूपंचर के लिए नीडल ये करते किया जाता था, तो वहां पर उन्होंने क्या बोला कि टैपिंग, ऐसे कुछ पॉइंट्स है बॉडी में जहां पर टैपिंग करके उन्होंने जो है उसके ऊपर वो रिसर्च करते करके देखा अपने क्लाइंट के ऊपर, तो देखा कि उसके ऊपर रिजल्ट्स मिलने लगे, और फिर वो बातें कई सारे जर्नल्स में जो है पब्लिश हुई। तो पहले जो नाम इसको जो मिला, इमोशनल एक्यूपंक्चर, राइट, तो वो कहां से आया, डॉक्टर जॉर्ज गुडहार्ट के माध्यम से 1960 में। लेकिन उसके बाद फिर और एक स्टेप आगे गए जॉन डायमंड, जिन्होंने 1970s में, है ना, यानी एक एक दशक, समझो हमारे पास क्या चीज आ रही है, फिल्टर्ड होके आ रही है सारी चीजें। तो इनको थैंक्स देना चाहिए हमें, राइट, इन डॉक्टर्स, इन साइंटिस्ट को, इन रिसर्च को, इन साइकोलॉजिस्ट को। तो फिर डॉक्टर जॉन डायमंड, जो इन्होंने फिर उसके बाद इसके ऊपर काम किया 1970s में, और इसको इवॉल्व किया, और इसको नाम दिया लाइफ एनर्जी, और इसके ऊपर उन्होंने बुक भी लिखी, यूजिंग द मेरिडियंस टू अनलॉक द हिडन पावर ऑफ योर इमोशन। हमारे जो क्या है भावनाएं हैं इतनी शक्तिशाली है, बट ब्लॉकेजेस हो गए हैं, रुकावट आ गई है, जिसके वजह से हमारे लाइफ में जो हो सकता था, जो पैसा, राइट, हेल्थ, और जो सारी चीजें आ सकती थी हमारी लाइफ में, सक्सेस, लेकिन वो हमने क्या कर दिया है, बैड इमोशन, रॉन्ग इमोशन ब्लॉकेज कर दिए। तो उन्होंने फिर इसके ऊपर काम किया, बिल्डिंग ऑन द वर्क ऑफ गुड हार्ट, जो पहले डॉक्टर जॉर्ज गुड हार्ट, उनके ऊपर उनकी रिसर्च थी, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। एन ऑस्ट्रेलियन साइकेट्रिस्ट कॉल्ड जॉन डायमंड took this discovery a step further by creating a variation of Goodhart's work which he called behavioral kinesiology। अब ना क्या होता है behavioral kinesiology, ये अभी हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे, बिकॉज अपने आप में एक एक टॉपिक। किनेसियोलॉजी एक साइंस है, जैसे बायोलॉजी एक साइंस है, तो किनेसियोलॉजी एक साइंस है जिसमें हम हमारे बॉडी के मसल्स को टेस्ट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम कम्युनिटी में करेंगे, आपको बताएंगे, जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में आप सफलता किसी चीज में पा सकते हो या नहीं। तो बिलीफ चेकिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर भी वर्कशॉप होते हैं एक एक दिन के। तो अलग अलग साइंस है, किनेसियोलॉजी करके एक साइंस है, जिससे मसल को टेस्ट किया जाता है हमारे बॉडी के, और उस टेस्टिंग से आप क्या कर सकते हो, आपके सबकॉन्शियस में वो थॉट बैठा कि नहीं, आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्रामिंग हुई या नहीं, या पता कर सकते हैं। ऐसे होता है ना, हम इंफॉर्मेशन रिपीट करते हैं,
तो वो एफर्मेशन, वो प्रोग्रामिंग, वो पॉजिटिविटी हमारे सबकॉन्शियस में जब तक बैठेंगी नहीं तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो वो हुआ या नहीं कैसे पता चलेगा? वो किनेसियोलॉजी साइंस जो है, मसल टेस्टिंग होता है उससे, जो हम आपको कम्युनिटी में तो बताएंगे। तो इसका भी एक एक दिन का अलग से वर्कशॉप होता है, जिसमें आप पैसों को लेके आपकी जो बिलीफ है वो सही है या नहीं, बिलीफ चेकिंग के लिए इसका इस्तेमाल सही किया जा सकता है। हेल्थ को लेके सही है आपके अंदर में वो है या नहीं, प्रोग्रामिंग यानी वो बिलीफ है या नहीं, तो वो सारे हम प्रोग्रामिंग करते हैं और किनेसियोलॉजी के माध्यम से टेस्ट कर सकते हैं ये, राइट। तो उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। दिस डेरिवेटिव्स ऑफ गुड हार्ट्स मेथड यूज एफर्मेशन, उसमें वो एफर्मेशन और कुछ वाक्य यूज करते थे, विचार वो यूज करते थे। व्हेन द पर्सन टैप ऑन सिलेक्टेड एक्यूपंक्चर पॉइंट, तो इसका एक्चुअल थेरेपी क्या है, 3 स्टेप एंड में बताऊंगा, बट कैसे शुरुआत हुई। तो टैपिंग करते थे वे लोग और कुछ सकारात्मक वाक्य रिपीट करते थे, जो टेक्निक है जो हम समझेंगे। तो ऐसा वो करते करते उन्होंने क्या किया, इसके ऊपर काम किया। दिस वाज डन स्पेसिफिकली टू ट्रीट इमोशनल प्रॉब्लम। तो जो भी हमें मानसिक भावनात्मक दिक्कत है, तो उसके ऊपर टैपिंग और कुछ वाक्यों की मदद से वो क्या करते थे, अपने क्लाइंट को हील करते थे, राइट। तो ये थे जॉन डायमंड। नेक्स्ट इसके ऊपर और जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, जिनका नाम था बाद में रॉजर कैलेगन, राइट। तो इन्होंने जो काम किया, तो इन्होंने उसको फिर क्या किया, जैसे एनएलपी है तो वैसे उसको पूरा मॉडल बनाया और उसको कॉम्प्रेस करके नाम दिया टीएफटी। ईएफटी के पहले क्या आया, टीएफटी। इसको कहते हैं थॉट फील्ड थेरेपी। ये भी थेरेपी है, जैसे एनएलपी है ना, तो वैसे थॉट फील्ड। तो पहले थॉट फील्ड थेरेपी था, उसका इवॉल्व वर्जन है ईएफटी। तो इसलिए आपको थॉट फील्ड और ये सारा जो है सीखने की जरूरत नहीं, बिकॉज ईएफटी आ गई। बड़ी आपको क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आप ट्रेनर बनने जा रहे हो, आप हीलर बनने जा रहे हो, आप सिखाने जा रहे हो। तो टीचर को ही अगर पता नहीं ये क्या चीज है, कहाँ से आई है, कौन है इसका जना, तो क्या स्टूडेंट को बताएगा। तो दैट्स वाई मैंने आपको इसे यहाँ पर थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ। बट आपको स्टूडेंट को इतना सारी चीजें नहीं बताना है, आपके नॉलेज के लिए ये सारी चीजें हम समझ रहे हैं। तो रॉजर कैलेहन करके जो थे, उन्होंने थॉट फील्ड थेरेपी जो है इसको ये किया, और यहां से फिर वो टैपिंग थेरेपी भी इसको कहते हैं। तो फाउंडर ऑफ थॉट फील्ड थेरेपी के कौन है, वो है डॉक्टर कैलेगन। इसको कैलेहन टेक्निक्स के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी बुक भी है जिसमें उन्होंने कहा दिस बुक इज अ रिमार्केबल एज अ थेरेपी इटसेल्फ। यानी खुद अपने आप को हम ठीक कर सकते हैं, किसी को हिप्नोटाइज अपने को करने की जरूरत नहीं, किसी को अपने को एनएलपी में जो है ये करने की जरूरत। टैपिंग द हीलर विद इन, मात्र टैपिंग की मदद से, यूजिंग थॉट फील्ड थेरेपी टू इंस्टेंटली कॉन्कर योर फियर्स, एंजाइटी एंड इमोशनल डिस्ट्रेस। तो पहले ये बुक उन्होंने निकाला रॉजर कैलेहन। समझ में आ रहा है क्या कहां से आई है ना। जॉर्ज गुडहार्ट, देन उसके बाद वे, फिर उसके बाद, बट इसको पॉपुलर किसने किया, ईएफटी को। अभी तो हम टीएफटी तक पहुंचे, तो पॉपुलर जिन्होंने किया 1990s में, वो थे डॉक्टर गैरी क्रेग। डॉक्टर गैरी क्रेग नहीं बोलेंगे, इंजीनियर थे, और इनके नाम से ही आप देखोगे तो इनकी वेबसाइट भी है जिसपे दिया है गैरी क्रेग। ये स्टैंडफोर्ड से ट्रेंड इंजीनियर थे, यानी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, और पर्सनल परफॉर्मेंस कोच भी थे। और वो स्टडी कर रहे थे रॉजर कैलेहन की टीएफटी के ऊपर, बहुत उन्होंने वो किया। और वो स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको और इजी बनाया, क्योंकि टीएफटी कॉम्प्लिकेटेड थी। टीएफटी में 12 पॉइंट नहीं थे, बॉडी में बहुत सारे पॉइंट थे, इधर उधर। एक्यूप्रेशर में भी बहुत सारे पॉइंट है, तो पॉइंट ढूंढते ढूंढते जिंदगी निकल जाए, इतने पॉइंट थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, इजी कर दिया उसको, उसको सिस्टमाइज कर दिया, उसको जो है कैटेगराइज कर दिया, और फिर उसको कैटेगराइज करके उसको 12 मेरिडियन पॉइंट्स में, और एक क्या किया उसको, उसको स्टेप्स दे दिए, जिसके माध्यम से कोई भी कहीं पर भी ये थेरेपी कर सकता है। और उसको नाम दिया ईएफटी, द अनसीन थेरेपिस्ट। भी इन्होंने फिर बुक लिखा गैरी क्रेग, इमोशन पेन्स डिजीज। माय गॉड, आप लाइफ का कोई भी प्रॉब्लम लो, इसके माध्यम से हम रिलीज कर सकते हैं। तो गैरी क्रेग डेवलप टेक्निक वेर यू टैप ऑन अ स्मॉल नंबर ऑफ पॉइंट्स। यानी बहुत सारे पॉइंट थे, ढूंढते बैठोगे, सीखते बैठोगे, कई साल निकल जाएंगे, समझेगा नहीं समझेगा, गलती हो जाएगी। बट उन्होंने क्या कर दिया, पूरा उसको सिंपल कर दिया। A small number of points, which means that you are tapping on most of the major meridians in the body. No matter what the condition or issue is, you always tap on the same point. The technique that Gary Craig developed is called emotional freedom technique, emotional freedom therapy. तो गैरी क्रेग का वर्क क्या था, कि इतने सारे कंफ्यूजन को उन्होंने
सिंपल कर दिया। बहुत सारे मेरिडियंस थे, उसको ढूंढते बैठेंगे लोग, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसको आसान कर दिया और उन्हें मेन मेन जो मेरिडियन पॉइंट्स थे उसको निकाला और उसको टैपिंग करके उसके ऊपर काम किया, तो देखा सेम रिजल्ट मिल रहा था। तो इसलिए बहुत सारे पॉइंट्स को हमें टैप नहीं करना है। तो आपको अभी बता दूं, अभी आज हम जो टैपिंग पॉइंट सीखने वाले 12 पॉइंट मैं बताऊंगा, बट कुछ लोग 9 बताते हैं, कुछ लोग 13 बताते हैं, कुछ लोग 14 बताते हैं। तो 13, 14, 9 और 12 नहीं है, 100 के ऊपर पॉइंट्स है। क्या बोला मैंने? बट आप वो 100 सीखते बैठोगे तो क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, कभी नहीं इस्तेमाल कर पाओगे। तो जो भी लोग बता रहे हैं 7, 8, 9, 10, तो ये सारे सही है, बट जिसका आपको आसान लगता है वो आप कर सकते हो। बट मैं यहाँ पर जो आपको बता, 12 पॉइंट है। मेजरली ज्यादातर जितने लोगों के भी मैंने देखे हैं वो अक्रॉस द ग्लोब जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करते हैं वो 12 पॉइंट्स इस्तेमाल करते हैं। तो हम वो 12 पॉइंट थोड़ी देर में समझने वाले हैं। बट इस पार्ट में हमने क्या समझा? हिस्ट्री। किसके बारे में? ईएफटी के बारे में, राइट? सो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे ये पॉइंट्स कौन से हैं, 12 पॉइंट्स, कैसे इसको टैप करें और कैसे हम अपने लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को रिलीज कर सकते हैं। तो समझते हैं नेक्स्ट पार्ट में 12 टैपिंग पॉइंट्स।